तो देखिए आज हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंस फार्मूला। अब देखिए इसमें पहला यहाँ पर क्या स्टेप है। देखिए पहला यहाँ पर जो फार्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u एंड और जो इसमें दूसरा फार्मूला है वो है m इज इक्वल टू v/u। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर फार्मूला बना है m का और एक बना फार्मूला यहाँ पर f का। अब देखिए इसमें कौन सा सिंबल को हम क्या बोलते हैं वो ध्यान दीजिए यहाँ पे वेयर। यहाँ पर देखिए f क्या है, यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर u क्या है और यहाँ पर m क्या है। अब देखिए यहाँ पर f यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ। f को यहाँ पर हम कहते हैं फोकल लेंथ। दोनों को पढ़ना पड़ेगा हम लोग यहाँ पर f के बारे में। तो देखिए फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स का होगा तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी वो और कैसी होगी, प्लस की होगी। जब हमारा लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर फोकल लेंथ हम लोग बात करेंगे इसकी कॉनकेव की बात करते हैं तो कॉनकेव में जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का f। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। और जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ दे रखा है किसका, कॉन्वेक्स का, तो वहां पर प्लस और माइनस दे के वहां पर नहीं आएगा। फिर वहां पर आपको अपने मन से प्लस और माइनस का वहां पर साइन आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपका कॉनकेव लेंस है तो वहां पर जो फोकल लेंथ होगा वो आपको लेना पड़ेगा कैसा, नेगेटिव। अब देखिए पर दूसरा यहाँ पर क्या है, v यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, इमेज डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए यहाँ पर u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर m यहाँ पर क्या है, m को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर। इसको या तो हम एक और यहाँ पर बोलते हैं, इसका नाम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक बात नोट, नंबर फर्स्ट। देखिए पहला यहाँ पर नोट क्या है, देखिए पहला यहाँ पर नोट क्या है, फॉर्मूले के अलावा जो आपको बताया मैंने अभी यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में। पहला देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा तो इसके लिए जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दैट इज स्मॉल f, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सपोज मान लीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ देकर आ रहा है तो आपको f की वैल्यू को पॉजिटिव लेकर तब यहाँ पर आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में आपको किसी लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की अगर फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड करने को आती है और आपने मान लीजिए फाइंड किया, तो ये बात सर्टेन है कि इसकी जो वैल्यू आएगी फोकल लेंथ की वो हमेशा कैसी आएगी, सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव। अगर वो निगेटिव आती है तो यानी आपका आंसर वहां पर गलत है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। देखिए दूसरी बात यहाँ पर इसी का अपोजिट है, अगर हमारा लेंस कैसा है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमारी होगी कैसी, नेगेटिव होगी। ठीक है। थर्ड देखिए यहाँ पर क्या है, तीसरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर हमने यहाँ पर v निकाला है, v यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अगर हमने यहाँ पर v फाइंड किया और मान लीजिए अगर v की वैल्यू आ रही कैसी, पॉजिटिव, तो या फिर v की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो आपको देना पड़ता है नेचर। देखिए अगर v की वैल्यू आ रही है प्लस में तो जो इसका नेचर होगा, किसका नेचर, इमेज का नेचर। ये अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो यानी कि अगर आपने न्यूमेरिकल में यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आपने यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड की और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम यहाँ पर बोलते हैं जो इसका नेचर होगा वो नेचर आपका हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है कि जो रियल में नहीं होता है और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। अब देखिए ध्यान से दूसरा, अगर हमने मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में v की वैल्यू फाइंड की और सपोज v की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर, तो इसका नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर। तब इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। डन। बहुत देखिए ध्यान से यहाँ पर समझिएगा ये सारी बातें, यहाँ पर आपको अलग से नेचर फाइंड करने को आता है। अब देखिए यहाँ पर तीसरी और होगी चौथी बात, देखिए यहाँ पर m, देखिए मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन निकालने का एक फॉर्मूला और यहाँ पर होता है, वो होता है H2/H1। अब देखिए इसमें दो आ रहे सिंबल H2 और H1। तो देखिए यहाँ पर H2 को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की हाइट यानी कि लेंथ कितनी है। और जो यहाँ पर आ रहा है H1, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन दोनों के रेशियो को भी हम कह सकते हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जरा, सपोज मान लीजिए अगर मैं ऐसे करता हूँ, अलग से देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेसिक डाल दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। अच्छा, सिंस स्मॉल m यानी कि मैग्नीफाइंग पावर की एक वैल्यू यहाँ पर होती है v/u एंड, और स्मॉल m का एक और फॉर्मूला आपको दिखाया मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है h2/h1, यहाँ लगा दिया कितना मैंने, h2/h1। तो देखिए एक फॉर्मूला हमारा ये भी है और एक फॉर्मूला हमारा ये भी है। तो देखिए अगर दो फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पर दो अगर लिखे हैं इक्वेशन, अगर एक साइड सेम है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, दूसरी यहाँ पर साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि v/u की वैल्यू इक्वल किसके हो गई, h2/h1। तो देखिए एक फॉर्मूला हमारा ये भी यहाँ पे बन गया, ये भी फॉर्मूला। अब इसका देखिए यहाँ पर आपको चार चीजें दे रखी हैं, v दे रखा है, u दे रखा है, h2 दे रखा है और यहाँ पर h1 दे रखा है। इन चारों चीजों में से अगर आपको कोई भी तीन चीजें पता है, कोई अगर आपको यहाँ पर तीन वैल्यू पता है और आपको और चौथी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज या फिर आप पहले v और u से पहले m फाइंड करिए, फिर उस वाले m की वैल्यू को आप यहाँ पर लगा दीजिए, तभी यहाँ पर बात देखिए। तो देखिए ये सिर्फ हमारा खाली बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, लेंस फार्मूला और मैग्नीफाइंग पावर का। अब हम इसके बाद से ना जीरो से, मतलब कि बहुत ही लो लेवल से यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। इसको प्रॉपरली आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे कॉपी कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, इसको कॉपी जल्दी करिए फटाफट। आप धीरे से पॉज कर दीजिए थोड़ा सा इसको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, आपसे बोला गया है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपको दे रखा फोकल लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, वो किसकी है, कॉन्वेक्स लेंस की है। अभी आपको बताया था मैंने यहाँ पर, देखिए अभी आपको बताया था मैंने कि अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है तो आपको कैसा लेना है, उसको प्लस में, यानी कि f की यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको केवल 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर प्लस साइन यहाँ पर लगाइए या फिर मत लगाइए। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। मतलब देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, रफली देखिए डायग्राम, एक आपका बोला गया कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक वॉल से, एक दीवार से, ये मान लीजिए मैंने, ये मान लीजिए कोई वॉल है, तो इस दीवार से अप्रॉक्सीमेट 12 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे करके, ये जो दूरी कितनी हमारी है, 12 सेंटीमीटर, 1 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर एक वॉल है, ठीक, ऐसे यहाँ पर लेंस को रखा गया है। आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि आपसे बोला गया हाउ फॉर फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। देखिए इस लाइन का बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मतलब आप यहाँ से लेकर पूरा इस लाइन का मतलब, आपसे बोला गया है कि फ्रॉम द लेंस यानी कि लेंस से कितनी दूर, हाउ फार कितनी दूर, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए लेंस से, यानी वहां पर आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे पढ़िए, सो एज टू, जिससे कि फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, जिससे कि जो भी हमारा ये लेंस है, जो ये इमेज बना रहा है वॉल पर, यानी कि वॉल पर इमेज बन रहा है, आई की वैल्यू यहाँ पर कहाँ पे आ रही है, वॉल पे आ रही है, यानी कि जो इसका इमेज वॉल पर बने तो ऑब्जेक्ट को हम कितना दूर रखें, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूज करने वाली क्या बात है कि जो लेंस से आपको यहाँ पर दे रखा है डिस्टेंस वॉल की, वही डिस्टेंस आपको इस्तेमाल करना है किसके लिए, v के लिए। v यहाँ पर क्या होता है, इमेज डिस्टेंस बोला गया है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, वॉल पर, और वॉल कहाँ पर है, लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहाँ पर v की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, यहाँ पर मान लगाइए कि 12 प्लस में होगा या फिर माइनस में होगा। आपको बताया था मैंने, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रियल। आपको बताया था ना मैंने कि जब भी अगर यहाँ पर रियल इमेज की बात करेगा तो हमेशा आपको कैसा यहाँ पर लेना है, v प्लस में लेना है। अगर यहाँ पर लिखा होता वर्चुअल इमेज तो यहाँ पर कैसा होता, v माइनस का। ध्यान रखिएगा, फिर से देखिए आपको बता रहा हूँ मैं, अगर v की वैल्यू प्लस में है तो आपका होगा रियल, और रियल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इरेक्ट होगा, सॉरी रियल होगा तो यहाँ पर होगा आपका इन्वर्टेड। और अगर यहाँ पर v की वैल्यू कैसी है, माइनस में है, निगेटिव है, तो यहाँ पर आपका आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखिएगा ये बात। तो फिलहाल यहाँ पर हमसे बोला गया है कैसा है, रियल इमेज है, तो यहाँ पर v कैसा होगा, 12। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ही थोड़ा टाइम देकर आपको मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पर समझाया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो इसके पहले वाला जो आपका पेज था, जो आपका था नोट्स, उसको प्रॉपरली पहले लर्न कर लीजिए, जिससे कि लेंस में प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो, अदरवाइज आपके फिर आंसर्स वहाँ पर सही नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ पर लगा दिए फॉर्मूला, लेंस फार्मूला,
क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए आपको इसमें जितनी वैल्यू पता है पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका होगा 1/f की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 इज इक्वल टू 1/v की यहाँ पर वैल्यू कितनी है 12 यानी कि 12 माइनस 1/u। अब देखिए यहाँ पर 1/u निगेटिव है, यहाँ पर लाएंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव 1/u और 10 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 1/12 और ये 1/10 प्लस का था वहां पर जाके हो जाएगा माइनस का 1/10। अब देखिए यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10 का यहाँ पर लेंगे एलसीएम कितना आएगा आपका 60 आ गया, डिवाइड करेंगे तो ऊपर यहाँ पर आएगा 5 माइनस 6 और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/60। देखिए लेंस के फॉर्मूले में जब भी हम f या फिर v या फिर हम u फाइंड करते हैं तो लास्ट में हमें दोनों साइड को रिवर्स यानी कि बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, उल्टा करेंगे तो 1/u का उल्टा हो जाएगा u माइनस 1/60 का उल्टा करेंगे तो माइनस तो उल्टा करने पर वैसे रहेगा और नंबर यहाँ पर उल्टा होगा कितना आएगा पूरा 60 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनिए ध्यान से, आपको मैंने कहा था ना क्वेश्चन में, एक बात ध्यान रखिएगा, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी भी न्यूमेरिकल में u हमेशा ऑलवेज एज नेगेटिव यानी कि जो u की वैल्यू होगी, अगर आपको न्यूमेरिकल में u माने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आपको दे रखा है तभी आपको नेगेटिव लेना है और अगर आपने सॉल्व करके फाइंड किया है तब भी आपके यहाँ पर u की वैल्यू कैसे आएगी माइनस में। किसी भी न्यूमेरिकल में चाहे लेंस हो चाहे वो हमारा मिरर का न्यूमेरिकल हो, किसी भी न्यूमेरिकल में u की वैल्यू कभी भी प्लस में नहीं आएगी। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ पर माइनस में आ रहा है यानी कि हमारा यहाँ पे आंसर क्या है सही है, ठीक है ना। इसको प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए, फिर हम लगातार ऐसे अपना लेवल क्वेश्चन में बढ़ाते जा रहे हैं, आराम से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, यहाँ पर देखिए हमसे क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको पहले मैं कर रहा हूँ गिवन से, आपको देखिए आप बताया गया था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका सिंबल बताया था आपको मैंने h1 यहाँ पर क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको दे रखा है यहाँ पर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, किसकी यहाँ पर दे रखी है आपको डिस्टेंस 12 ऑब्जेक्ट की, और कहाँ से फ्रॉम आर कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि अब यहाँ पर आपको u दे रखा है, इस बार u माने क्या होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पर दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। आप सर ने कहा था किसी भी न्यूमेरिकल में अगर u दे रखा है तो ये हमेशा कैसा होगा माइनस में, नेगेटिव में। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अब ये फोकल लेंथ आपको दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की, यानी कि आपको यहाँ पर f की वैल्यू भी पता है और कितनी है वो 8 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ पर जरा कि f की वैल्यू कैसी होगी प्लस की माइनस में, यहाँ पर देखिए